I wish it were true of man's noble dreams, but unfortunately, perpetual construction, deferred occupancy is the common fault of the man. Why build a stately habitation unless you intend to dwell therein? Why build a dream house and not dwell therein? इन 5 लाइन्स को आप समझने की कोशिश करना और आप अपने आप को लेबल करना कि मैं किस जगह स्टैंड करता हूँ। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नॉलेज को ग्रहण किया, हमने लॉ ऑफ अजम्पशन को समझा, हमने कॉन्शियसनेस को समझा। अब बात करते हैं आप और मैं, हम दोनों कहाँ स्टैंड करते हैं और हम दोनों मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये जो लाइन मैंने कही है, अनफॉर्चुनेटली परपेचुअल कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या है और इस वर्ड पे इस डेफर्ड ऑक्यूपेंसी पे इतना एम्फेसाइज क्यों किया गया है बाय नेविल गोडार्ड। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत एंड आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिज़ायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। एक इंसान कभी भी कोई खूबसूरत चीज़ नहीं बनाएगा, एक इंसान कभी भी एक बहुत खूबसूरत घर नहीं बनाएगा जब तक उसका इंटेंशन उस घर में रहने का ना हो, राइट। हम यही है ना, अगर हमें अपना बहुत ब्यूटीफुल घर चाहिए, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं जहाँ हम रहें वो जगह बहुत ब्यूटीफुल हो। तो आप कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ बिल्ड नहीं करोगे जिसे आप यूज़ नहीं करना चाहोगे, राइट। बिल्कुल वैसे ही नेविल गोडार्ड ने हमें एक बहुत बहुत इन डेप्थ मीनिंग वाला एग्जाम्पल दिया है। अब उस हाउस को रिप्लेस कर लो ह्यूमन बॉडी के साथ। गॉड, जिसको हम यूनिवर्स, हायर सेल्फ, क्रिएटर सब कुछ कहते हैं, वो कभी भी ह्यूमन नहीं बनाता, इतना ब्यूटीफुल इंसान वो कभी भी नहीं बनाता अगर उसका इंटेंशन इस ह्यूमन बॉडी में रिसाइड करने का नहीं होता। तो उसने बनाया ही इंसान को इसलिए क्योंकि उसने इंसान की खूबसूरती देखी। उसने बनाया ही इसलिए क्योंकि उसे लगा कि इंसान इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे ब्यूटीफुल क्रीचर है, मैंने इसमें वास करना है, मैंने इसमें रहना है। इसलिए इंसान ने, भगवान ने इंसान को इतना कॉम्प्लेक्स, इतना ब्यूटीफुल और इतना डिटेल के साथ बनाया, क्योंकि भगवान का पूरा पूरा इंटेंशन था उस कॉन्शियसनेस का, जिसको हम अनडिवाइडेड माइंड भी कहते हैं, उसका पूरा पूरा इंटेंशन था इस ब्यूटीफुल हाउस में रहने का। ये इस लाइन का मतलब नहीं है, ये इस लाइन से कुछ पहले की लाइंस का मतलब है। अब मैं आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझाती हूँ। तो नेविल गोडार्ड कह रहे हैं कि अगर क्रिएटर, यूनिवर्स, भगवान, जिससे हर वक्त हम मांगते रहते हैं, वो हमारे अंदर है, राइट। सो अगर वही इच्छा प्रकट कर रहा है, अगर वही विशेस या डिज़ायर्स बना रहा है, तो वो हमें डिज़ायर्स ग्रांट भी कर सकता है, राइट। मतलब हर एक सपना जो हम सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए, वो सपना सच हो सकता है, राइट। लेकिन सबसे बड़ा हिंड्रेंस, सबसे बड़ी रुकावट क्या आती है? रुकावट आती है परपेचुअल कंस्ट्रक्शन, डिफर्ड ऑक्यूपेंसी। अब इन दोनों बातों का मतलब क्या है? परपेचुअल कंस्ट्रक्शन होता है, वैसे तो जैसे रोड बनता है ना, एसफॉल्ट डालते हैं रोड के ऊपर, लुक जिसे कहते हैं वो डालते हैं, उसको बोलते हैं, मतलब इट्स अ प्रोसेस। बट नेविल गोडार्ड ने यहाँ पे परपेचुअल कंस्ट्रक्शन को इंटरचेंजेबली यूज़ किया है फॉर कि हम हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं, हम हमेशा इम्प्रूव करने के चक्कर में रहते हैं, हम हमेशा प्लान, क्रिएट, इम्प्रूव, हम हमेशा इसी फेज़ में रहते हैं कि अच्छा हम ना नेक्स्ट 50 ईयर्स या 40 ईयर्स हमने विदाउट एनी फेलियर इस चीज़ को चलाते रहना है। हम कभी भी उस ड्रीम में एंटर नहीं करते जिस ड्रीम को हमने सोचा होता है, हम सिर्फ प्लानिंग मोड में रहते हैं। बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट कर पाते होंगे मेरी, कि वो अभी तो जहाँ पे हैं उस टाइम पे उन्हें क्या चाहिए वो उस चीज़ पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाए हुए, बट उनको ये पता है कि यार अच्छा अगले 20-30 साल में ना मैं ऐसे ऐसे चलूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, और ऐसे ही वो सोचता रह जाता है, वो कभी भी आगे बढ़ता ही नहीं है। प्लानिंग मोड, इसी को उन्होंने परपेचुअल कंस्ट्रक्शन और डिफर्ड ऑक्यूपेंसी के साथ रिलेट किया है।
यही सबसे बड़ी रुकावट है। हमें लगता है कि हमें कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करने की ज़रूरत है खुद को। आप मुझे बताओ, एक बच्चे को किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है जब वो पैदा हुआ होता है? आई डोंट मीन टू कि अगर कोई जैसे फिजिकली चैलेंज पैदा होता है, आई डोंट मीन इन दैट वे। आई मीन टू से इफ़ अ बेबी इज़ बॉर्न, राइट, अ हेल्दी गुड लिटिल बॉय और गर्ल, जो भी बच्चा पूरी तरह स्वस्थ पैदा हुआ है, क्या उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है? क्या वो इम्प्रूव करता है हर रोज़? हाँ, वो लैंग्वेज में बेटर हो सकता है, चलने में बेटर हो सकता है, बट वो क्या इम्प्रूव करता है? नहीं। हम उसे बिना इम्प्रूवमेंट, बिना किसी प्रोग्रेस के प्यार करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हर वक्त अगर आप प्लानिंग मोड में रहोगे तो आप कभी भी रियलाइजेशन मोड में नहीं आओगे कि मेरे पास ये चीज़ है। सो प्लानिंग मोड कि अच्छा मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं सर्कमस्टांसिस के साथ ऐसे रिएक्ट कर लूँगा अपनी इमोशनल स्टेट को बदले बिना, तो आपको सिर्फ सरफेस लेवल्स के ही इम्प्रूवमेंट दिखेंगे। आप कभी भी अपने डिज़ायर को पूरी तरह फील ही नहीं कर पाओगे। और यही सबसे बड़ा कॉज है कि हम अपनी डिज़ायर को अभी नहीं फील करते। आप इतनी सी बात समझने की कोशिश करो, जैसे आप मेरे साथ इस टाइम पे इस थ्री डी में इंटरेक्ट कर रहे हो, राइट? अब ये आपको कहाँ से पता लग रहा है? अपने एहसासों के थ्रू। आप मुझे देख रहे हो और सुन रहे हो और आपने एक फ़ोन पकड़ा हुआ है, तो आपकी 3 सेंसेस चल रही हैं। इसके थ्रू आप मुझे सुन पा रहे हो, राइट? बट मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी, थोड़ी देर में आप फ़ोन रख दोगे नीचे, थोड़ी देर में आप आगे पीछे हो जाओगे, मैं चली गई, तो मैं तो रियल नहीं हुई ना, क्योंकि ये तो बदल गया। रियल वो होता है जो कभी बदले ना। और सिर्फ एक ही चीज़ नहीं बदलती है पूरे ब्रह्मांड में हमेशा के लिए, वो है हमारी कॉन्शियसनेस, वो है ये प्रेजेंट मोमेंट। आप जब प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह आओगे, ये प्रेजेंट ही सिर्फ कांस्टेंट है और ये नहीं बदलेगा, बाकी सब बदल जाएगा, राइट? सो इस प्रेजेंट मोमेंट में आप चाहे अपनी 3D की सेंसेस के थ्रू कुछ एक्सपीरियंस कर लो या 4D की सेंसेस के थ्रू कुछ एक्सपीरियंस कर लो, है दोनों रियल है दोनों झूठ हैं। चूज़ कर लो कि आपने कौन सा झूठ एक्सपीरियंस करना है, कौन से झूठ पे ज़्यादा आपने ध्यान लगाना है, आपको वही मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर एक प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास चॉइस होती है अपनी डिज़ायर को रियलाइज़ करने के लिए। लेकिन प्लानिंग मोड में जाना कि अच्छा आज से ना मैं 25 दिन लगा के इसको हर रोज़ प्रैक्टिस करूँगा, ये प्लानिंग जो आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली बैठी हुई है ना, ये आपको ले डूबती है। और ये प्लानिंग कहीं ना कहीं उन लोगों ने हमें सिखाई है जिनको खुद भी किसी ने सिखा दी होगी, उनको भी नहीं पता होगा, इनमें उनकी कोई गलती नहीं है। बट ये प्लानिंग मोड हमें ले डूबता है। हर न्यू सेकंड हम क्रिएट हो रहे हैं, हर न्यू सेकंड हम सुन रहे हैं और सुनना बंद हो रहा है, हर न्यू सेकंड हम बोल रहे हैं बोलना बंद हो रहा है। व्हाट आर वी डूइंग? हर न्यू सेकंड वी आर taking a birth again and again. We are dying, we are taking birth. Every new second आपके पास एक चॉइस होती है। सो उसे प्लानिंग मोड में मत वेस्ट करो कि अच्छा अगर मुझे मूवीज़ में जाना है, अगर मुझे किसी क्रश के साथ शादी करनी है, अगर मुझे बिलियनर बनना है, पहले ना मैं ना एक कंपनी खड़ी करता हूँ, फिर उसके बाद उसमें 6 महीने लगाऊंगा और फिर मैं विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट करूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मेहनत करता रहूँगा तो 10 साल में तो मेरी कंपनी वहाँ पहुँच जाएगी। आप 10 साल की प्लानिंग के बीच में अपने आप को उलझाए हुए हो, वहाँ पे आपका ध्यान है। उस जगह ध्यान ही नहीं है कि अगर इस टाइम पे इस मोमेंट में आप वहाँ होते, सपोज़ वो 10 साल जो आप फ्यूचर में इमेजिन कर रहे हो वो 10 साल बीत गए और आज आप 10 साल के बाद उस दिन में आए हो जो दिन का आप इंतज़ार कर रहे थे, और आज आप रियलाइज़ कर रहे हो कि मेरी कंपनी मल्टी मिलियन हो गई है, इट्स वर्थ लाइक मिलियंस और बिलियंस। वो रियलाइजेशन कहाँ होती है? प्रेजेंट में। सो प्लानिंग मोड से निकल के प्रेजेंट में आके रियलाइज करना ही आपको आपकी डिज़ायर्स दिलवाएगा। सो प्लान करना छोड़ो। प्लान यूनिवर्स का काम है, प्लान उस हायर सेल्फ का काम है, उस कॉन्शियसनेस का काम है। आपके प्लान्स एग्जैक्टली कभी भी एग्जीक्यूट होते ही नहीं है। एग्जैक्टली कभी भी जो आपने बड़े बड़े प्लान्स बनाए हो कभी भी वैसे एग्जीक्यूट होते ही नहीं है। प्लान अगर एग्जीक्यूट वैसे हो भी जाएंगे तो आप अपने लिए आई डोंट नो कितनी एंजाइटी पालोगे, आई हैव नो आइडिया। आपका सिर्फ एक वर्क है और वो वर्क है अपनी डिज़ायर को रियलाइज़ करना। कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, इट्स अप टू यू, बट डू इट।
Do it because nobody will do it for you. It's your 3D and you have complete power over it. Complete. No amount of power does your SP has, not your parents, not your boss, not anything जो आपको लग रहा है ना कि इसका मेरे पे काबू है. No, आपका उस पे काबू है. You have that power. There are literally celebrities out there, right? कभी उनको देखा है कि इतना सीरियस प्लान करते हैं? Have you ever seen them planning that much seriously? वो हमेशा चिल रहते हैं. Look at them. वो पहले से ही वैसे थे. उनकी इंटरनल स्टेट ही वैसी थी. एंड 3D ने उसे रिफ्लेक्ट किया, और जब रिफ्लेक्ट किया वो पहले से ही वैसे थे, वो अब भी वैसे हैं. सो 3D बहुत बाद में आपको दिखाती है जो आप असलियत में हो, लेकिन कॉन्स्टेंटली उस डिज़ायर को अपने इंटरनल वर्ल्ड में चूज़ करना विदाउट प्लानिंग कि अच्छा नहीं मैं 25 दिन नहीं लगातार करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, या मैं 10 साल नहीं लगाऊँगा. 10 साल के बाद, बीत जाने के बाद, आज वो दिन है अभी जब मैं और आप ये बात कर रहे हैं, और हमारी डिज़ायर रियलाइज़ हो गई. हमें रियलाइज़ हो गया, हमें फील पूरी तरह आ गया, हमें विश्वास हो गया ये चीज़ हो चुकी है. That's how you live your desires. You do not wait that much. So stop waiting, stop planning, stop improving, and stop thinking कि अच्छा ये कैसे होगा, मुझे करना ही पड़ेगा, अगले 40 साल में कैसे जीऊँगा ये. Not going to happen. फिर आप 40 years के लिए सिर्फ वेटिंग पीरियड कर रहे हो अपने लिए मैनिफेस्ट. Realize your desires now. That's it. Do not do any perpetual construction कि अच्छा पहले ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ. Right now, when you're watching this video, is the day, is the time कि तुम्हारी डिज़ायर पूरी हो गई है. That's all you know. You know it, you feel it here, you feel relaxed around your stomach, chest relaxed, shoulders relaxed, face relaxed, head relaxed, hands free. You feel it, it's done. You're relaxed. Let that relaxation cover your whole body like a blanket, an imaginary blanket. Let it cover your whole body like an imaginary blanket. And then, when you're ready, walk with this feeling. Do whatever you want to do. And the moment you remember desire, feel this feeling again and do your work. That's it. That's all that you have to do. Repeat, repeat, repeat. एक दिन कर लेगा कोई, 2 दिन कर लेगा कोई, इसी में रहो. That's all. So I believe this video gave you the guidance that you needed. And if yes, comment down. That's all. If you want to get personal coaching from me, this is my mail. Go ahead and see how you shift the shit out of your life. And if you want more deeper understanding videos about consciousness and shift like this, join my members only. This is the link, or you can check the first link in the description. That is all. Take care, and I'll see you tomorrow.